शॉर्टकट में दिवाकर जी अपना प्रश्न पूछिए। दिवाकर जी। जी गुरु जी, प्रश्न हमारा यह है कि जो आत्मज्ञान आपने बताया है कि किसी को कितना समय लग सकता है अगर लगन के साथ आत्मज्ञान स्वयं का जी बोध। देखिए, इसका कोई निश्चित समय नहीं है। ये आत्मज्ञान होना आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि कर्ता आप हैं। यहाँ कर्ता ईश्वर नहीं है और कर्ता अन्य नहीं है। यहाँ सिर्फ आप ही करता है। अब आपके पास तीन चीजें होना जरूरी है। तो क्या क्या है? अत्यधिक ज्ञान अर्थात संशय रहित समझ, ज्ञान शाब्दिक रूप से, बौद्धिक रूप से संशय रहित समझ होनी चाहिए। आपके अंदर स्थिरता होनी चाहिए, जागरूक होना चाहिए, आपके अंदर लगन होना चाहिए कि हाँ जी मुझे ये करना है और ऐसे ही ऐसे होगा। करने की विधि आपके पास पूर्ण रूपेण आनी चाहिए और उस विधि में आप बिल्कुल संशय रहित हों। ऐसा ना हो कि कर तो रहे हैं साधना और आपके मन के अंदर भ्रम आ जाए कि पता नहीं गुरु जी ने सही बताया कि नहीं बताया, पता नहीं क्या है। अगर ऐसा संशय आपके अंदर आ गया तो आपके अंदर ज्ञान की कमी है, समझ की कमी है। अगर समझ की कमी रही तब भी आप आगे नहीं जा पाओगे, वहीं का वहीं आप भटक जाओगे, लड़खड़ा जाओगे। इसलिए इसके लिए पूर्ण ज्ञान चाहिए। ऐसा ज्ञान जिसके अंदर जरा सा भी संशय ना हो, गुरु के बताए हुए मार्ग को अच्छी तरह से समझ रहे हो, गुरु के बताए हुए मार्ग के अनुसार चल रहे हो, तब ये पहला आपके पास साधन है। ये साधन नहीं, आगे नहीं जा पाओगे। दूसरा साधन, जिस तरह से बताया गया है उसका अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे आपको बता दिया गया कि त्रुटि में देखना है, देखने तो लग जाते हो, ये तो सब देखेंगे आंख बंद करते, लेकिन उसी दृश्य के अंदर लिपायमान हो जाओगे। आप अंदर भूल जाते हो कि हम इस दृश्य से अलग दृष्टा हैं। दृश्य और दृष्टा का भेद न कर पाने से आपका जो समझ है, जो ज्ञान है, आपका कारगर नहीं हो रहा है। अगर समझ आ रहा है तो आपको बताया गया है दृश्य के प्रपंच में नहीं पड़ना, दृश्य को त्यागना है और दृष्टा को अनुभव करना है। यहां समझ लो विधि क्या है। दृश्य से हटना है, दृष्टा को अनुभव करना है। गलती क्या साधक से हो जाती है, दृश्य में फंस जाता है और दृष्टा का अनुभव करना भूल जाता है। ये क्या रहा, ये ज्ञान की कमी रही, समझ की कमी रही। गुरु ने बताया कि ऐसे करना है, अब गुरु के बताए हुए साधन के विपरीत कर रहे हो, गुरु के बताए हुए मार्ग से विपरीत चल रहे हो। दूसरी गलती ये, यदि आप अभ्यास करते रहेंगे, अधिक अभ्यास, तीव्र अभ्यास चाहिए इसमें, तो आपको बहुत जल्द इसकी प्राप्ति हो सकती है। लेकिन एक सावधानी और भी करनी है। तीसरी सावधानी क्या है,
आप अभ्यास तो कर रहे हो, लेकिन वहां से निकलकर जितना आपने इस मन को सूक्ष्म करने का आपने प्रयत्न किया, उतना बाहर से इसमें गंदगी और डाल दिया। गंदगी किस चीज का? विषयों का, शब्द रस रूप गंध स्पर्श का, मोह का, ममता का। आपने ये गंदगी अगर भर दिया तो आपका जो मन 1 घंटा तक बैठकर उसको आप काबू करना चाह रहे थे, आप अपनी आदत को सुधार रहे थे कि दृश्य को ना देखकर जो देखने वाला है उसकी तरफ वापस आए। जब बाहर आप जाते हैं तो फिर उसी जब दृश्य में देखने लग जाते हैं तो ये अभ्यास आपका फिर जितना आपने किया था फिर उसमें कूड़े में डाल दिया। इसलिए इसका नाम है वैराग। अब ये 3 प्रकार के जो आपके साधन हैं, अगर 3 प्रकार का साधन आपका चलता रहा तो कितना समय लग सकता है? अब इससे विचार करो। वेदों में बताया गया है, जिसको उठते बैठते सोते जगते सिर्फ ओंकार का ही ध्यान हो, अर्थात आत्मा का ही ध्यान हो, और जो सदा आत्मा में ही निमग्न रहता है, आत्मा के भाव में रहता हो, संसार की मोह माया से विरक्त रहता हो, पूर्ण समझ हो, तो बहुत ही जल्द अर्थात तीव्र ज्ञान, तीव्र वैराग और तीव्र अभ्यास, जिसके पास ये तीनों है वो तुरंत का तुरंत, हफ्ता भी लग सकता है, महीना भी लग सकता है, साल भी लग सकता है। अब कितना अभ्यास, कितना वैराग, कितना ज्ञान है। इसके अलावा उसके पास और भी एक शत्रु बैठा हुआ है, उसको हराने का प्रयत्न करेगा। वो शत्रु कौन सा है? ये मन के अंदर जन्म जन्म का जो संस्कार बैठा है। अब कितना किसके अंदर संस्कार है, पाप और पुण्य है, अब उसको भी भस्म करने के लिए समय चाहिए। अगर ये तीनों प्रकार का तीव्र अभ्यास, वैराग और तीव्र ज्ञान है और वो प्रयत्न कर रहा है, तो जल्द से जल्द उसके असंख्य जन्मों का जो संस्कार है वो धुल जाएगा। और जब तक संस्कार है तब तक आत्मा मन से नहीं छूटेगा। ये गौर कर लेना। आप जितना मर्जी अपने आप को छुड़ाने का प्रयत्न करोगे, अगर आपके अंदर पाप पुण्य भरे पड़े हैं संस्कार, तो आप अभी नहीं छूट पाएंगे और वही संस्कार आपको यहां परेशान करेंगे, क्योंकि किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं जाता, चाहे किसी भी जन्म में किए हो। बिना फल दिए वो जाते नहीं है। अगर संसार में रहोगे तो वो संसार में आपको पटकेंगे, मारेंगे, सताएंगे, दुख देंगे, तब हो जाएंगे। यदि आप अध्यात्म में हैं तो वही संस्कार आपके साधना के अंदर रुकावट बनकर खड़े हो जाएंगे, रोड़ा बन जाएंगे। लेकिन यदि आप लड़ते रहे, उससे द्वंद्व युद्ध करते रहे, क्योंकि वो संस्कार आएंगे और आपको संस्कार से लेना देना नहीं, आपका अपना आत्मभाव आपको बनाना है, तो वो कुछ समय तक टिकेंगे, उसके बाद में वो समाप्त होते जाएंगे। और जैसे ही वो समाप्त होंगे
संस्कार से आप छुट्टी पालोगे, उनसे मुक्त हो जाओगे। ध्यान रखना, जब उनसे मुक्त हो जाओगे अब आप अधिकारी हो गए स्वरूप में ठहरने का। अब आप स्वरूप में ठहर सकते हो। अब आपकी वो स्थिति जिसके लिए प्रश्न कर रहे हो, अब आपकी स्थिति बन जाएगी। अन्यथा ये जो संस्कार हैं, जो जन्म जन्मांतर के आपके अंदर समाये हुए हैं, अगर ये आपको हरा पाए, हराने का अर्थ है कि आपकी समाधि न लगा पाए, तो इनके पास भी डबल पावर आ जाएगी। डबल पावर, दूनी पावर। एक तो पहले से वो ताकतवर हैं और फिर डबल पावर अर्थात दूना ताकत इसमें आ जाएगी। फिर आपको समाधि में, ध्यान में बैठने नहीं देंगे, आपका मन ही नहीं लगेगा, ध्यान करने की आपकी इच्छा ही नहीं होगी। इसी तरह से जिसके अंदर इच्छा नहीं होती, जिसका ध्यान नहीं लगता, जिसके सामने शरीर की परेशानियां आ जाती है, जिसके सामने समाज की परेशानियां आ जाती हैं, यही संस्कार हैं, ये रुकावट डाल देते हैं। फिर क्या है, फिर आपको संसार में भटकाने लग जाते हैं। फिर उसके बाद में आप कभी संसार के वासनाओं से छूट नहीं सकते। यह है संस्कार। यदि आप परिश्रम करते करते उन पे विजय प्राप्त कर ले गए तो आप तुरंत का तुरंत आप जिसके लिए कह रहे हैं अपने स्वरूप में ठहर जाएंगे। ध्यान रखना, स्वरूप में ठहरने के बाद में आप के आचरण में बहुत सा भेद पैदा होने लग जाएगा। आपका आचरण काफी चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। समाज में रहते हुए भी, समाज से व्यवहार करते हुए भी अब आप समाज से व्यवहार नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आपके अंदर इच्छा नहीं है। लेकिन मजबूरी में समाज से आप व्यवहार कर रहे हो, लेकिन आपकी कोई रुचि नहीं है। आप उदासीन रहेंगे, आप उसी में निमग्न रहेंगे। यदि कोई आपके पास आ भी गया तो किसी कारण बस उनका सम्मान के लिए उनका साथ तो दोगे, लेकिन अंदर ही अंदर सोचते रहोगे ये हट जाए और मैं स्वरूप में ठहर जाऊं। तो इस तरह से इतने कारण हैं और ये संस्कार हैं। इसमें बता दिया गया तीव्र वैराग, तीव्र अभ्यास और तीव्र विवेक। विवेक कहा गया है जो आपको समझाया जा रहा है। अगर ये तीनों हैं तो लो जी, गारंटी है, रजिस्ट्री करवा लो मोक्ष की, मुक्ति की। अमर पद आपको मिला ही मिलाया है, मोक्ष आप पाए ही पाए हो। इस तरह से अगर करोगे तो, अन्यथा आप सोचते रह जाओ। हरिओम। ओम शांति शांति शांति। ओम।